बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 काइनेमेटिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज के दो टॉपिक्स जिनको हम पढ़ेंगे वो है टाइप्स ऑफ मोशन और सेकंड टॉपिक इज स्केलर एंड वेक्टर्स। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मोशन क्या चीज़ है, कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा हो विद रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंट और विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, मोशन है। अब ये मोशन किस तरह की हो सकती है? डिफरेंट टाइप्स की मोशन हो सकती है। इसमें जो सबसे पहली टाइप ऑफ मोशन है उसको हम लोग कह रहे हैं, ये है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन है? दिस इज अ टाइप ऑफ मोशन कि अगर बॉडी किसी स्ट्रेट लाइन में या किसी स्ट्रेट कर्व में, मतलब एक कर्व में मूव कर रही है, उसको ट्रांसलेटरी मोशन कह रहे हैं। लेकिन इसके अंदर मजीद हम लोगों ने डिवाइड की हुई है दो टाइप्स, बल्कि तीन टाइप्स। सम स्टडीज इनको अलहदा अलहदा जो है वो डील करती हैं, लेकिन हम लोग जो है इनको इसी के अंदर डील कर रहे हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ही मजीद हमारे पास पहली आती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, लीनियर मींस, लीनियर का अगर आपको कॉन्सेप्ट हो, आप लोगों ने शायद लीनियर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है वो अपनी 6, 7, 8 में पढ़ा हो। हम लोग वहाँ लीनियर इक्वेशन पढ़ते होते थे, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, तो उसको लीनियर क्यों कहा जाता था वो एक चले अलहदा मैथ्स का टॉपिक हो जाएगा। लेकिन उसको लीनियर इसलिए कहा जाता था कि वो स्ट्रेट लाइन होती थी, जब उसको आप प्लॉट करेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो कोई भी बॉडी जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, उसकी मोशन को हम एक लीनियर मोशन कहेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक कार है, वो एक रोड पे बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रही है। अगर वो कार हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है और अगर हमारे पास आ रही, सो इसकी मोशन को हम कहेंगे ये लीनियर मोशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसी तरह हमारे पास एक कोई बॉल है, अगर आप उस बॉल को किसी हाइट से नीचे फेंके तो आप देखिए वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो हमारे पास बॉल जो है वो नीचे की तरफ आ रही होगी। तो इस तरह इस बॉल की मूवमेंट को भी हम क्या कहेंगे कि ये भी हमारे पास एक लीनियर मोशन है। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जांपल आ गई? लीनियर मोशन की एग्जांपल्स आ गई। तो कोई भी बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसको हम लोग लीनियर मोशन कहते हैं, और ये ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर ही आती है। और दूसरी हमारे पास आ जाती है, इसको हम लोग कह लेते हैं सर्कुलर मोशन। सेकंड वन इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ कि कोई बॉडी किसी सर्कल के अंदर मूव कर रही है। ठीक है। इन अ सर्कल, इसी किसी कर्व के अंदर मूव कर रही हो, उसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, सर्कुलर मोशन। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉडी यहाँ इस लाइन में इस पॉइंट पे मौजूद है, इसने रोटेट करना शुरू किया। देखिए स्ट्रेट लाइन में नहीं है, लेकिन वो एक कर्व में कर रही है, और करते 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 उसने दोबारा वो सर्कल पे एक सर्कल में मूव करना शुरू कर दिया। तो इस तरह की मोशन को हम क्या कहेंगे? सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल्स इसकी कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन, हमारे पास जो रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है, आपको पता होगा अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास जो वो मूव कर रहा होता है, वो कैसी होती है? वो सर्कुलर मोशन ही होती है, ऑलमोस्ट सर्कुलर, सर्कुलर मोशन ही कहते हैं। मे बी यू पीपल हैव नोटिस दैट कि हमारे पास में ये एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इसके अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या कर रहे होते हैं, एक खास सर्कल में अपने ऑर्बिट में, जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं, उस ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। So ये दो आउटर में हमारे पास सर्कल्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास। सो ये इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है ये भी सर्कुलर मोशन है। इसी तरह जो है अर्थ की मोशन अराउंड सन, वो भी कौन सी है? सर्कुलर मोशन है। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी थोड़ा सा एक जो है वो उसको प्लॉट करके देखा था कि हमारे पास जो सन है उसके अराउंड जो है, अगर ये हम इसको कहेंगे सन है, तो इसके अराउंड जो हमारे पास डिफरेंट प्लैनेट्स हैं जिसको हम सोलर सिस्टम कहते हैं, वो किस तरह मूव कर रहे होते हैं? एक सर्कल में। फॉर एग्जांपल, ये मैंने अर्थ का बनाया, सो ये भी हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्जांपल हो गई। ठीक है।
बाज़-औक़ात आपने एक ये भी देखे होंगे कि बच्चों के पास जो एक छोटी-सी ट्रेन होती है, टॉय ट्रेन नॉर्मली होती है, उसका जो ट्रैक होता है, वो भी नॉर्मली एक राउंड शेप में ट्रैक होता है और उसके अंदर वो मूव करे। तो ये सारी एग्ज़ाम्पल्स हमारे पास किस चीज़ की आ गई, ये हमारे पास सर्कुलर मोशन की एग्ज़ाम्पल्स आ जाती हैं, ठीक है? सो कोई भी बॉडी इस तरह मूव कर रही होगी, तो उसको हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसी के अंदर हमने एक तीसरी टाइप को भी डिफाइन किया हुआ है और वो इसको हम तीसरी टाइप को कह लेते हैं रैंडम मोशन। रैंडम, द वर्ड इटसेल्फ टेलिंग रैंडम मींस ऐसी चीज जिसका कोई कोई एक खास वो ना हो, रैंडम हो। इट मींस दैट कोई पैटर्न ना हो, दैट इज अ रैंडम, ठीक है? फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अ बर्ड। अब एक कोई बर्ड हो, आप देखिए वो किसी एक खास पैटर्न में मूव नहीं, नॉर्मली जो है वो हमारे पास कभी एक दरख्त से उड़ के दूसरे दरख्त पे चली गई, कभी एक जगह से उठ के दूसरी जगह उड़ गई। सो उसकी एक बर्ड की जो मोशन है, अगर आप उसको ट्रैक कर रहे होंगे, वो हमारे पास क्या होगी, एक रैंडम मोशन होगी हमारे पास, ठीक है? इसी तरह कोई इंसेक्ट होते हैं। अच्छा, इंसेक्ट्स की मोशन भी अक्सर रैंडम होती है, लेकिन यहाँ ऐसी एक छोटी सी एग्जांपल आपको दे दें कि फॉर एग्जांपल आपने अगर चींटी को देखा हो, हमारे पास जो आंट होती है, वो नॉर्मली हमारे पास अक्सर अगर वो एक लाइन में जा रही है, वो फिर एक अक्सर औकात जो है वो लीनियर मोशन को फॉलो कर रही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही होती है। लेकिन नॉर्मली आप इंसेक्ट की बात कर ले, कोई और इंसेक्ट ले ले, हमारे पास कोई भी इंसेक्ट जो मूव कर रहा हो, वो एक रैंडमली मूव कर रहा होता है, ठीक है? इसके अंदर भी हो सकता है। इसी तरह एक और मोशन जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो होती है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हमारे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड की मोशन। अब वी कैन नॉट सी द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड विद द नेक्ड आई डेफिनेटली, लेकिन हम अगर उसको मूव कर देखें, तो वो हमारे पास बड़ी किसी एक ग्लास में अगर हमारे पास वाटर मौजूद हो, तो उसका एक मॉलिक्यूल वहाँ कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी इस तरफ जाएगा, कभी इस तरफ, और उसकी जो मोशन है वो रैंडम मोशन होगी, ठीक है? और इसके लिए खास वर्ड यूज किया जाता है, you will study in the higher classes or maybe in 10th class, that is called Brownian movement, Brownian motion। इसको जो है वो लोग फिर एक खास किस्म का जो है वो नाम देते हैं और इसको ऑब्जर्व किया जाता है। खैर ये एक अलग टॉपिक, लेकिन नाम हमें सिर्फ होता है ब्राउनियन मोशन। ये भी कौन सी होती है, रैंडम मोशन। तो पहला हमारे पास ये था कि ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन में हमने पढ़ा लीनियर, सर्कुलर और रैंडम, ये इसी के अंडर ही हमारे पास है। अगेन आई एम सेइंग दैट सम स्टडीज इनको अलहदा अलहदा डील करती हैं। दिस सेज दैट लीनियर इज सेपरेट, सर्कुलर को अलहदा हम डील कर रही होती है, लेकिन हम इसको ट्रांसलेटरी मोशन के अंडर ही पढ़ रही है, ठीक है? द सेकेंड टाइप ऑफ द मोशन इज, okay, I'm going to use the same color जो मैंने मेन हेडिंग्स के लिए यूज किया, that is yellow. So the second is rotatory motion। रोटेटरी मोशन क्या चीज है? कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने एक फिक्स पॉइंट या अपने एक एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रहा है, ठीक है? इफ कोई बॉडी जो है, उस पूरी रिजिड बॉडी जो है वो मूव कर रही हो अराउंड अ फिक्स पॉइंट, अराउंड अ फिक्स पॉइंट, और हम कह सकते हैं और एक्सिस, उसके अराउंड जो है वो हमारे पास रोटेट कर रही हो, उसको हम लोग कहते हैं रोटेटरी मोशन, ठीक है? अब फिक्स पॉइंट और जो एक्सिस का शायद मे भी आप अक्सर स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट होगी। एक्सिस मीन्स कोई एक खास पॉइंट जिसके इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही होती है। इसकी सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास व्हील है। आप मोटरसाइकिल या साइकिल का जो व्हील होता है हमारे पास, आप उसको देखिए वो क्या कर रहा होता है, उसके जो दरमियान में हमारे पास जो भी चीज लगी होती है, उसके अराउंड वो कंप्लीटली रोटेट कर रहा होता है, उसको रोटेशन मोशन कहते हैं। अच्छा, यहाँ हम एक बात और करते हैं, मैं कहता हूँ मोशन ऑफ अर्थ। अगेन, अब यहाँ थोड़ी सी बात कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, आप कहेंगे भाई पिछले में भी आपने मोशन ऑफ अर्थ की बात की थी, लेकिन यहाँ आएगी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अपने एक्सिस के गिर्द जो रोटेट कर रही है अर्थ, उसको हम लोग कहते हैं वो रोटेटरी मोशन है। आप लोगों को मालूम होगा कि अर्थ की दो तरह की मोशंस होती हैं। अर्थ जो है, जिसे मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, यहाँ देखिए इसमें कि अर्थ क्या कर रही है, अराउंड द सन रोटेट कर रही है। ये जो अराउंड द सन रोटेट करती है, ये है सर्कुलर मोशन। और यहाँ थोड़ी सी एग्जांपल, अराउंड द सन ये कितने दिनों में कंप्लीट करती है,
अराउंड द सन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हम इसको ऑलमोस्ट का वर्ड यूज कर लेते हैं 365 days, although ये this is not 365 days exactly, it is 364 point something. So ये रोटेशन जो होती है ये होती है हमारे पास उसकी, जो इसको हम कहते हैं ये हमारे पास सर्कुलर मोशन है। लेकिन अर्थ जो है अपने एक्सिस, अगर ये अर्थ की मैं बात करूं और यहाँ हम लोग अर्थ बनाए, तो अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है और इसकी वजह से हमारे पास डे एंड नाइट बनते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या बनते हैं, डे एंड नाइट, जो अपने इर्द एक्सिस से रोटेट कर रही होती है। तो ये रोटेटरी मोशन होती है और ये अगेन डेफिनेटली ये 24 नो सॉरी डेज नहीं, आवर्स में कंप्लीट होता है। अगेन इट इज नॉट एग्जैक्टली 24 आवर्स, इट्स सम 23 आवर्स एंड समथिंग, सम 59 और 56 मिनट्स एंड सम सेकंड्स आर देयर। सो याद रखिए, तो ये जो हमारे पास अर्थ की रोटेटरी मोशन है, सॉरी सर्कुलर मोशन है, जो अर्थ की सर्कुलर मोशन, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो सीजन्स बनते हैं। सीजन्स मींस विंटर्स हमारे पास आ रहा है, समर आ रहा है, ठीक है। और जो है इसी तरह हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट सीजन्स हमारे पास बन रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वो हमारे पास बनती है ड्यू टू द सर्कुलर मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। लेकिन जो दिन और रात बन रहे होते हैं, दैट इज ड्यू टू द रोटेटरी मोशन ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस। तो होपफुली अगर आप ये अर्थ वाली एग्जांपल को जहन में रखेंगे, यू विल गेट द आइडिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोटेटरी मोशन एंड अ सर्कुलर मोशन। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ द मोशन विच इज आवर मेन थर्ड टाइप, वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या चीज है कि कई बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो, इफ द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, okay let me change the color, I'm just using the black. So अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन, अपनी मेन पोजीशन के आगे पीछे इर्द गिर्द मूव करना, उसको हम लोग कहेंगे, ये हमारे पास क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। द बेस्ट एग्जांपल, आप सबको एग्जांपल ये चीज है, पेंडुलम। पेंडुलम अगर आप, पेंडुलम अक्सर स्टूडेंट्स ने देखा होगा, और इफ यू पीपल डोंट नो द पेंडुलम, सिंपल आपने जो घड़ी देखी होगी जिसके नीचे जो है अक्सर वो बना होता है। सो अगर ये पेंडुलम हमारे पास, आप इसको लें और इसको थोड़ा सा दूर किसी एक पोजीशन पे ले जाकर छोड़ दें, तो अब ये क्या करेगा, ये वापसी इधर आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, जो इसकी रेस्ट पोजीशन है, इससे आगे जाएगा अपनी एक और पोजीशन पर, और फिर उसके बाद वापसी, लेट मी आल्सो ड्रॉ द एरो, ये ऐसे जाएगा और उसके बाद ये वापसी अपनी इस पोजीशन पर, मेन पोजीशन पर, और फिर ये इस तरफ हमारे पास मूव करता चला जाएगा। सो इट मींस दैट कि हमारे पास अब इसको जो हम लोग कह रहे हैं ना अबाउट इट्स मीन पोजीशन, आई गेस यहाँ मैंने एक डेफिनेशन में मीन का वर्ड छोड़ दिया, अबाउट इट्स मीन पोजीशन, जो इसकी मीन पोजीशन, जो सेंट्रल पोजीशन। सो अब पेंडुलम की ये पोजीशन जो है, ये पोजीशन कौन सी कहलाएगी, उसकी मेन पोजीशन कहलाएगी। सो अब देखिए, जब इस पेंडुलम को छोड़ेंगे तो ये अबाउट टू एंड फ्रो, इस मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव कर रहा होगा, इस एग्जाम, तो ये हमारे पास कौन सी कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन, ये वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। इसी तरह स्प्रिंग की एग्जांपल है, अगर आप स्प्रिंग को जो है वो कंप्रेस या स्ट्रेच करके छोड़ेंगे, तो वो भी अपनी मेन पोजीशन के जो है वो टू एंड फ्रो जो है वो मूव करेगा, और वो हमारे पास जो है इस तरह की मोशन को हम लोग कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी एक और एग्जांपल जो होती है वो हमारे पास जो है वो, इसको जिस बच्चों का एक छोटा सा झूला जिसको सीसॉ कहा जाता है, जिसके दोनों तरफ जो है वो एक बच्चे बैठ जाते हैं और वो भी बार बार अपनी मेन पोजीशन के राउंड अबाउट जो है वो मूव करते हैं। सो दिस इज अ थर्ड टाइप ऑफ द मोशन, जिसको हम लोगों ने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन है, और अगेन हम इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को किस तरह डील करते हैं, ये सारी चीजें जो है हमारे आगे लेक्चर्स में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट टॉपिक इज
स्केलर एंड वेक्टर्स। अब हम देखेंगे स्केलर क्या चीज है एंड वेक्टर्स क्या चीज है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन। सबसे पहले हम सिंपल एक स्केलर की डेफिनेशन रख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यूनिट 1 में। तो फिजिकल क्वांटिटीज which are completely described by its magnitude only. ठीक है, okay, let me write down this one. Completely described by its magnitude only. ठीक है, अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान में आप रख लें, टी ओनली। मैग्नीट्यूड का मतलब अगेन हमारे पास हमने ये चीज, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज की बात करें तो मैग्नीट्यूड के अंदर वो बात जहन में रख ले, वो चीज लाजमी आएगी जिसको हमने कहा था कि हमें उसका एक नंबर प्लस यूनिट। सो यूनिट इज ऑल्सो देयर, यूनिट की तो इसीलिए अक्सर हम यूनिट को, मतलब ये बाय डिफॉल्ट है कि फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट होगा। सो इट्स बाय डिफॉल्ट। सो अगर हम सिंपल मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप लोग ये ध्यान में रखें, यूनिट इज देयर ऑलवेज। सो इसको हम लोग कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। अब इसी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ओके आप बाजार जाएं और मुझको फॉर एग्जांपल 5 किलोग्राम सीमेंट लेकर आए। ओके, सो आई थिंक आप मेरी बात कंप्लीटली समझ जाएंगे, देयर इज नो कंफ्यूजन इन इट। ओके, तो आपको मेरी बात कंप्लीटली समझ आ गई। तो हमारे पास इस टाइम हमने, तो 5 किलोग्राम क्या है, ये उसका मास है। तो इसका मतलब मास क्या हो गया हमारे पास, एक स्केलर क्वांटिटी। मास क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ इसका ये जो एक मैग्नीट्यूड है, और जिसको हम कहें मैग्नीट्यूड और यूनिट, अगर मैं आपको ये बता दूं तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप सिंपल समझ जाएंगे कि ओके दैट्स इसमें कोई कंप्लीटली डिस्क्राइब, देखिए डेफिनेशन क्या है, कंप्लीटली डिस्क्राइब बाइट्स, किसी किस्म की कंफ्यूजन नहीं रही। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आई सेड यू के द डिस्टेंस फ्रॉम योर हाउस to your college or school is okay, let's take 6 किलोमीटर। सो आपको पता चल जाएगा कि 6 किलोमीटर कितना होता है, आपको कहेगा ओके इतना डिस्टेंस है मेरे पास। सो इसका मतलब डिस्टेंस इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, सो देयर आर लॉट मोर स्केलर क्वांटिटीज हमारे पास, इसमें आपको बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह हम लोग डिस्टेंस की बात कर लें या लेंथ की मैं बात कर लेता हूँ, हमारे पास ओके टाइम की बात भी किया जा सकती है कि भाई टाइम हमारे पास ये ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। अगर मतलब सिर्फ आपको मैं टाइम कह दूं कि ओके आपका पेपर स्टार्ट हुआ है अब, एंड यू हैव 3 hours टू कंप्लीट योर पेपर। सो आपको 3 घंटे, बात समझ में आ गई, देयर इज नो कंफ्यूजन। सो ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए मैं सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड बता दूं, और डेफिनेटली यूनिट इज विद द मैग्नीट्यूड, सो आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन ना रहे, those type of the quantities are called a physical quantities. Okay, now let's come to the vector। और वेक्टर के लिए हम क्या करते हैं, चले हम ये डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं। इसके लिए डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर कंप्लीटली नोन बाय, चले मैं कंप्लीटली इसमें यही वर्ड यूज करता हूँ, कंप्लीटली नॉन बाय कह लें, डिस्क्राइब बाय कह लें, एक ही बात है। नॉन बाय या दो बातें आ रही, देयर मैग्नीट्यूड, वही बात आ गई जो हमने उसमें बात की थी कि मैग्नीट्यूड का तो होना जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज आ गई है, एंड डायरेक्शन। सो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। जब तक ये दो चीजें नहीं हो, हमें वो जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो हमें सही तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। आई सेड यू, आपसे कोई बंदा पूछता है कि फॉर एग्जांपल कि यहां से मैंने एयरपोर्ट जाना है, कहीं से भी जाना है एयरपोर्ट, हम बात कर लेते हैं कि भाई आपके घर से एयरपोर्ट जाना है, तो आप उसको क्या कहोगे, क्या एयरपोर्ट कैसे जाए?
आप बोलोगे कि ओके, अगर आप कहते हो यहाँ से एयरपोर्ट का डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर है, ओके 10 किलोमीटर तो है, लेकिन अगर वो कहीं मैं जाना चाहता हूँ तो आपको क्या करना होगा? आपको डायरेक्शंस भी बतानी होंगी। आपको क्या बताना होगा कि यहाँ से फॉर एग्जांपल आप पहले स्ट्रेट जाएं, स्ट्रेट जाने के बाद आप यहाँ से जो है वो कोई एक टर्न ले लें, फिर वहां से दूसरा टर्न ले लें, फिर इस साइड पे टर्न ले लें, लेफ्ट पे, राइट पे, व्हाटसोएवर दो। सो इसका मतलब क्या हुआ, आपको साथ ही साथ उसको डायरेक्शन भी बतानी होगी। सो दैट इज वाई, इसका मतलब तो ये हमारे पास क्या होगा, इसके लिए आपको क्या चीज जरूरत पड़ रही है, डायरेक्शन की जरूरत पड़ रही है। तो ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। हम इंशाल्लाह मजीद इसके बारे में थोड़ा सा आगे चल के डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी हमारे पास, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल इसी तरह हम कहते हैं कि हम लोग ने भाई, आपने ईस्ट जाना है फॉर एग्जांपल, कितने, 4 किलोमीटर। सो अब आपको क्या पता चला, 4 किलोमीटर, लेकिन साथ ही साथ किस डायरेक्शन में बता रहे हैं, ईस्ट में। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, ठीक है। इसके लिए नॉर्मली हम जब वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना हो पेज पे, तो हम अक्सर क्या करते हैं, स्केलिंग यूज करते हैं। स्केलिंग का मतलब क्या है, हम कहते हैं कि क्योंकि डेफिनेटली आप 4 किलोमीटर पेज पे नहीं शो कर सकते हो, तो आप कहोगे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। तो फिर आप क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर की लाइन लगाओगे, और साथ ही साथ जिस डायरेक्शन में मूव करना है उस डायरेक्शन में एरो हेड लगाएंगे। ये हमारे पास एरो लगेगा। सो हमें पता चल जाएगा हमारे पास जो डायरेक्शन है वो ईस्ट की है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं नहीं, इसके बाद उसने जो है 5 किलोमीटर नॉर्थ जाना है, तो आप कहोगे ओके, मैं जो हूँ एक 5 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर की लाइन लगाऊंगा, और किस डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन। So that is how the vector quantities are represented and they are shown. बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मे बी कुछ एग्जांपल्स आपको समझ इस टाइम नहीं आएंगे, लेकिन नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे। एक्सेलरेशन एक हमारे पास डायरेक्शनल वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह फोर्स हमारे पास एक जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना। तो ये इज ऑल्सो अगेन फोर्स का मतलब, अगर कोई मैं गाड़ी को बोलूँ कि फोर्स लगाओ गाड़ी पर, गाड़ी खड़ी है, गाड़ी मूव नहीं हो रही, सो अब फोर्स कैसे लगाएं, आपने गाड़ी को आगे की तरफ मूव करना है, तो आपको क्या करना होगा, गाड़ी में पीछे खड़े होकर फ्रंट की टाइप फोर्स लगानी होगी। सो इट मींस कि आपको फ्रंट साइड पे लगानी है, या आपने गाड़ी के फ्रंट से बैक साइड पे लगानी है। सो डायरेक्शन मैटर्स। जब तक मैं डायरेक्शन नहीं बताऊंगा आपको, आपको बात क्लियर नहीं होगी। सो वो क्वांटिटीज जिसके लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन तमाम क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं कि वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज। होपफुली आपको ये दो टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद नेक्स्ट टॉपिक। अस्सलाम वालेकुम।